हेलो टैक्सी ड्राइवर भाई, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज बड़ी ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आप सबके सामने आया हूं कि एक कैब ड्राइवर एसी और विदाउट एसी जो अपनी कैब सिटी में ड्राइव करता है उसको पर किलोमीटर कॉस्ट और पर किलोमीटर ओला उबर रैपिडो कितना चार्ज करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लास्ट तक इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आप हैवी ट्रैफिक, नॉर्मल ट्रैफिक और विदाउट ट्रैफिक, एसी और नॉन एसी, पर किलोमीटर आपको फ्यूल कॉस्ट और पर किलोमीटर प्राइस जो ओला उबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको कितना पड़ रहा है, आपको गाड़ी चलाने में बेनिफिट है और किस मोमेंट में गाड़ी चलाने में लॉस है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करते रहेंगे, आप बने रहिए। ऑल टैक्सी ड्राइवर ब्रदर्स, लेट्स स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने अलग अलग 6 कैटेगरी में हमने फ्यूल कॉस्ट और पर लीटर किलोमीटर को डिवाइड किया है, जिसमें हमें समझने में बहुत आसानी होगी। तो उससे पहले मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल फील होता है तो आप इसको आगे अपने ड्राइवर्स भाइयों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है टैक्सी रनिंग एसी एंड विदाउट एसी फ्यूल कॉस्ट डिफरेंसेस। तो हम सबसे पहले विथ एसी टैक्सी रनिंग की डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1 पे है एसी विथ हैवी ट्रैफिक, मतलब कि हम एसी ऑन करके हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं। यानी कि अगर हम 10 किलोमीटर की बुकिंग लेते हैं और वो नॉर्मल टाइम पे 30 मिनट्स में कंप्लीट होती है, लेकिन हैवी ट्रैफिक में 45-50 मिनट्स जहाँ पर लगते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी गाड़ी का जो माइलेज आता है वो है 12 टू 14 किलोमीटर पर लीटर, यानी और हमारा जो फ्यूल कॉस्ट हमें पड़ता है 1 किलोमीटर 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट हमारा आता है। तो ये नंबर 1 पहली कैटेगरी है। और नंबर 2 पे है एसी विथ नॉर्मल ट्रैफिक, यानी कि नॉर्मली 10 किलोमीटर की बुकिंग नॉर्मल ट्रैफिक में 30 मिनट्स में कंप्लीट होती है। तो उस सिचुएशन में हमारा गाड़ी जो पर लीटर किलोमीटर जो हमारी चलती है वो है 14 टू 16 किलोमीटर पर लीटर। अगर किसी की गाड़ी नई है तो 1 किलोमीटर ज़्यादा, या किसी की पुरानी है तो थोड़ा 1 किलोमीटर कम, यानी कि 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो इस मोमेंट में हमारा पर किलोमीटर कॉस्ट जो आता है वो 6 टू 7 रुपीज़ पर किलोमीटर कॉस्ट हमारा आता है। नंबर 3 कैटेगरी विथ एसी में, तो इसमें आता है एसी विथ ट्रैफिक लेस रोड, यानी कि हम जैसे कि एयरपोर्ट जाते हैं या फिर फ्लाईओवर से जाते हैं या फिर ओआरआर की कोई ट्रिप हम ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल हमें ट्रैफिक फेस नहीं होती। इस मोमेंट में हमें जो है हमारी गाड़ी जो माइलेज देती है विथ एसी 18 टू 20 या 22 भी आ सकती है। तो इस मोमेंट में हमारा जो है पर किलोमीटर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट जो आता है वो 4, साढ़े 4 से 5 रुपये के बीच में पर किलोमीटर कॉस्ट आता है। तो ये तो डिटेल थी एसी एसी टैक्सी रनिंग की। अब बात करते हैं विदाउट एसी टैक्सी रनिंग। तो इसमें हम नंबर 1 पे है विदाउट एसी हैवी ट्रैफिक, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हैं जहाँ पे 10 किलोमीटर हमें जाने के लिए 45-50 मिनट्स लग रहे हैं। तो उस मोमेंट पे हमारी गाड़ी जो माइलेज देती है वो है 16 टू 18 पर किलोमीटर पर लीटर। तो इसमें हमारा फ्यूल कॉस्ट आता है 6 टू 7 रुपीज़ पर किलोमीटर। और नंबर 2 विदाउट एसी नॉर्मल ट्रैफिक में 18 टू 20 किलोमीटर गाड़ी चलती है और पर किलोमीटर कॉस्ट आता है 4.5 से 5 रुपये के बीच में। और नंबर 3 विदाउट एसी एंड ट्रैफिक लेस रोड, जैसे कि हमने बताया कि जो है एयरपोर्ट या फिर किसी लॉन्ग फ्लाईओवर हो गया या फिर ओआरआर पर हमारी गाड़ी चलती है, तो वहाँ पर हमारी गाड़ी विदाउट एसी में 22 टू 25 पर लीटर गाड़ी हमारी रन होती है, जिसमें हमारा 3 रुपीज़ से 4 रुपीज़ पर लीटर कॉस्ट हमारा आता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रैपिडो, ओला और उबर पर किलोमीटर रेट डिटेल्स, यानी कि ये लोग हमें कितना चार्ज करते हैं और हमें किस टाइम पे, किस मोमेंट में कौन सी बुकिंग हमें लेना है और कौन सी बुकिंग छोड़ना है, यानी कि किस बुकिंग से हमें बेनिफिट और फ़ायदा है और किस बुकिंग से हमें लॉस है। तो एक बेसिक कैलकुलेशन ये होता है कि मॉर्निंग में जब कोई ड्राइवर गाड़ी उठाता है तो सुबह में अगर 1,000 रुपये का डीजल वो फिल करता है तो उसको उस डीजल में मिनिमम कम से कम 3,000 का बिजनेस होना चाहिए। मतलब फ्यूल कॉस्ट आता है 33%। हम 33% से 35%, यानी कि मिनिमम हम अगर 1,050 रुपये का डीजल हम भराएंगे तो हमारा बिज़नेस मिनिमम होना चाहिए 3,000। अगर इससे कम होता है तो हमें इसको लॉस मानकर चलना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नंबर 1 नॉर्मल टाइम में। उबर, ओला, रैपिडो ये लोग देते हैं 13 से 15 रुपये पर किलोमीटर। नंबर 2 ट्रैफिक टाइम में ये लोग देते हैं 18 टू 20 रुपीज़ पर किलोमीटर। और हैवी डिमांड टाइम पे ये लोग देते हैं 20, 22, 25 रुपये पर किलोमीटर। तो फाइनली अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि जब भी ओला, उबर, रैपिडो में बुकिंग हमें ब्लिंक होती है अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो उस टाइम पे दिखाया जाता है बुकिंग, पिकअप और ड्रॉप और अमाउंट। ये तीनों चीज़ें जब उसमें शो होती है तो हमें किस तरह उस बुकिंग को लेने में फ़ायदा है या नुकसान है, किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1, जब भी कोई भी बुकिंग आए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस बुकिंग में डिस्टेंस क्या है, फेयर क्या है और इसमें कितना टाइम लगने वाला है। और हमें एक कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लेना है कि इसमें क्या 33% या 35% से ज़्यादा
तो कहीं फ्यूल कॉस्ट नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो जो है हमें स्ट्रिक्टली कस्टमर को बोल देना है भाई एसी इज़ नॉट वर्किंग, या फिर हम एसी नहीं है, या जो भी आपको रीज़न बनाना है, क्योंकि आपको अपना फ्यूल कॉस्ट 35% से डाउन रखेंगे तभी आप 1,000 रुपये की के डीजल में आप 3,000 रुपीज़ का कारोबार कर पाएंगे। सो फाइनली ओला, उबर, रैपिडो, ये इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, सवाल है, या कोई भी इंक्वायरी है, या इस बिज़नेस में आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसी तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को और ऑल ड्राइवर्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको इसको समझने में आसानी हो और डे बाय डे अपनी सर्विस को बेटर कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, और तमाम ड्राइवर भाई खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाएँ। बस यही हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। तो आप सब खुश रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।